बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलैहि व अलैहिल करीम। हबीब जालिब और रिंग रोड, ये हमारी आज की किस्त का उन्वान है। और पहले तो कुछ अशार पढ़ते हैं हबीब जालिब साहब के, फिर उसके बाद असल मुद्दे की तरफ आते हैं। अच्छा जनाब, इसका उन्वान है वतन को कुछ नहीं ख़तरा, निज़ाम ज़र है ख़तरे में। वतन को कुछ नहीं ख़तरा, निज़ाम ज़र है ख़तरे में। ये नज़म है हबीब जालिब की। वतन को कुछ नहीं ख़तरा, निज़ाम ज़र है ख़तरे में। वतन को कुछ नहीं ख़तरा, निज़ाम ज़र है ख़तरे में। हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है ख़तरे में। हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है ख़तरे में। जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्गे ज़ुल्मत पर। जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्गे ज़ुल्मत पर। वो नोहा गर है ख़तरे में, वो दानिशवर है ख़तरे में। अच्छा, जो पहला शेर था कि जी हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है ख़तरे में, ये इशारा है आपकी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तरफ। यानी जो जितने भी पॉलिटिकल आपकी लीडरशिप है जो कि रहबर होने का दावा करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, इस वक्त वो सब के सब ख़तरे में है। क्यों? क्योंकि लूटमार उन्होंने मचाई हुई है। मैं नहीं कह रहा भाई, हबीब जालिब कह रहे हैं। मैं तो मामूली सा इंसान हूँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, सच्ची बात है। फिर दूसरे शेर में है जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर्गे ज़ुल्मत पर। वो नोहा गर है ख़तरे में, वो दानिशवर है ख़तरे में। ये जो आपके 100 टीवी चैनल्स हैं उस पर जो मुख्तलिफ़ चटपटे किस्म के एंकर आपके आते हैं, उस पर जो आपके मुख्तलिफ़ एंकर्स आते हैं, यानी कि जो दानिशवर आते हैं, ये उसके ऊपर इशारा है इस दूसरे शेर में। और जो भी ऐसा शख्स जो कि एक पोजीशन ऑफ पावर में है, यानी जहाँ उसकी बात लोग सुन सकते हैं लेकिन वो गलत बयानी कर रहा है, तनख्वाह ले रहा 50 लाख और 25 करोड़ आवाम को गलत मशवरे दे रहा है, ये उसके ऊपर शेर है कि वो नोहा गर है ख़तरे में, वो दानिशवर है ख़तरे में। यानी जो आज गलत बयानी कर रहे हैं और कोई नेतन्याहू की जेब में लड्डू डाल रहा है, तो कोई जाके जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उन्हें कसूरवार ठहरा रहा है। तो ऐसे जितने भी दानिशवर हैं जो कि नाम नहाद दानिशवर हैं, वो सब इस वक्त ख़तरे में हैं। अच्छा जनाब, फिर अगला शेर है अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। ना तेरा घर है ख़तरे में, ना मेरा घर है ख़तरे में। अच्छा, सुल्तान की जो डेफिनेशन है, सुल्तान का मतलब है तबका अशराफिया। यानी 200 करोड़ इंसान रहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, और सारी दुनिया में 800 करोड़ इंसान है। तो बुनियादी तौर पे जो तबका उमरा या अशराफिया है वो बहुत ही जैसे 200 करोड़ इंसान यहाँ हैं इस खत्ते में, तो यहाँ तकरीबन 2-3 हज़ार खरबपति फैमिलीज़ होंगी, मल्टी बिलियनर्स जो कि तबका उमरा है, तबका अशराफिया जो कि लूट मार कर रहे हैं, तो उन्हें तशवीश लाहक है। और जो बुनियादी तौर पे गरीब आवाम है उसे कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा जनाब, अब आखिरी शेर है जहाँ इकबाल भी नज़र ख़त तनसीख हो जालिब। जहाँ इकबाल भी नज़र ख़त तनसीख हो जालिब, वहाँ तुझको शिकायत है तेरा जौहर है ख़तरे में। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जहाँ अल्लामा इकबाल को भी लोगों ने नहीं छोड़ा और उन्हें भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वहाँ हबीब जालिब साहब, तुम्हें ये शिकायत है कि जो तुम्हारा जौहर है वो ख़तरे में। तो यानी कि हबीब जालिब को इतना लोग एडमायर नहीं कर रहे। तो ये एक छोटी सी नज़म थी। अच्छा, ये पढ़ने का ख़्याल मुझे क्यों आया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले
मैं गुज़र रहा था यहाँ से रिंग रोड रावलपिंडी से, तो वो जो रिंग रोड रावलपिंडी है उसके बिल्कुल दरमियान में ये नज़म किसी ने लिख के लगाई हुई है हबीब जालिब की, और बहुत ही बरवक्त और मौका महल के हिसाब से लगाई है कि हबीब जालिब की जो ये नज़म है वो रिंग रोड रावलपिंडी पे बिल्कुल सही बिठाई है किसी ने। अच्छा, अब रिंग रोड रावलपिंडी क्या है, ये एक बड़ा माशाल्लाह सा मशहूर ज़माना रोड है हमारा, जहाँ पे तबका उमरा और तबका अशराफिया इस वक्त पहुँचे हुए हैं और हस्ब मामूल उन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं वहाँ पे, और जो लूट मार की है या जो लूट मार करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ पे हज़र मन शम्स हैं। वैसे खैर पूरा पाकिस्तानी इस वक्त रिंग रोड रावलपिंडी बना हुआ है, और हाथ से नहीं बना हुआ, पिछले 70 सालों से बना हुआ है। अब वो जो पिछले 70 सालों की फसल थी अब वो काटने का वक्त अब है कि काट अब इस वक्त रहें। और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है तो हुकूमत तो बेचारी मासूम है, मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान पे जो हुक्मरानी है वो असल में ये तबका हमरा और अशराफिया की है। हुकूमत वो किसी को भी दे देते हैं, मुस्लिम लीग को दे दी, पीपल्स पार्टी को दे दी, पीटीआई को दे दी, और असल हुक्मरानी तबका हमरा और अशराफिया की है, जिसे आप माफियाज़ के नाम से भी याद करते हैं। अब माफियाज़ को अगर आपने रोकना है, कंट्रोल करना है, तो हर हाल में आपको ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप यानी हम खुद पिछले 50 सालों से किसे वोट दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में जनरली ट्रेंड यही है कि एक दफ़ा जिसे वोट दिया 50 साल तक उसे ही वोट देंगे। ये एक सवाल अगर हमने अपने आप से कर लिया तो समझें कि ये जो रिंग रोड रावलपिंडी के सिलसिले हैं, ये एक सिलसिला नहीं है, ऐसे तो बेशुमार सिलसिले हैं, ये रुक सकते हैं। और अगर हमने सवाल नहीं किया अपने आप से तो फिर इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ये सारा पाकिस्तानी खुदा ना खास्ता ये रिंग रोड रावलपिंडी बनेगा। आने वाली एक साथ के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।